अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट शब्बी हसन। नजम अली ख़ान साहब किसी मसरूफियात की वजह से आज के इस प्रोग्राम में नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में मैं कोशिश ही कर सकता हूँ कि उनकी कमी महसूस ना हो और आइंदा प्रोग्राम में वो इंशाअल्लाह ताला ज्वाइन करेंगे और आप उनको देखेंगे। आज का हमारा जो मौजू गुफ्तगू है वो है महंगी बिजली, मज़ीद महंगी। जो बिजली सारिफीन हैं पहले ही वो आहू बुका कर रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, होशरुबा इजाफा हो रहा है बिजली के बिलों में। और फिर उसके बाद कुछ स्लैब्स ऐसी बनाई हुई हैं कि एक यूनिट भी जो है वो अगर ज़्यादा होता है तो जो चंद हज़ारों का बिल है वो बहुत ज़्यादा हज़ारों में पहुंच जाता है। और सरापा एहतजाज इस वक्त जो है वो आवाम हुई पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हुकाम बाला हैं किसी किस्म की उनके कानों पे कोई जून नहीं रेंग रही है। बजाय इसके कि वो इस गरीब आवाम को रिलीफ दें, वो मज़ीद उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। और कुछ ऐसी ही चीज़ है जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद इजाफा हुआ है। अब ये इजाफा क्या है ये मैं आपको बता दूं। जो नेपरा ने जो तफसीलात जारी की हैं, नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ जो मुतारिफ करवाएं, उसके मुताबिक ये 5 रिहायशी सारिफीन हैं जिनके बिजली के बिलों में माहाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक इजाफा होगा। जिनका बिल जो है वो 300 यूनिट से 400 यूनिट के दरमियान में होगा, उनको 200 रुपये माहाना फ़िक्स चार्जेस अब देने ही होंगे। अब आपने ये नहीं पूछना है कि ये किस नौयत के चार्जेस हैं, क्यों हैं, कौन सा टैक्स है जो नया लग रहा है, लेकिन ये आपको पे करना है। 400 से 500 यूनिट वाले जो हैं वो 400 रुपये अदा करेंगे, 500 से 600 वाले जो हैं वो 600 अदा करेंगे, और 600 से 700 वाले जो हैं 800, और इसी तरीके से जो 700 यूनिट्स और इससे ऊपर वाले हैं वो माहाना 1000 रुपये ये फ़िक्स जो चार्जेस हैं ये अब लागू हो रहे हैं और ये जुलाई से लागू हो रहे हैं। 1 जुलाई से आपको ये पे करना ही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अशरफ मेहताब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और चीफ़ रिपोर्टर हैं नई बात मीडिया नेटवर्क के साथ आप वाबस्ता हैं। हमारे इस वक्त मेहमान है स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें साजिद काज़मी साहब जो हैं मजदूर रहनुमा हैं, आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसामा तारिक रीजनल सेक्रेटरी हैं और अपना लेस्को से वाबस्ता हैं, आप हमें ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ देर के बाद, और उसके बाद जो है वो उनसे भी जो है वो इसके ऊपर मौक़िफ़ लेंगे। सबसे पहले तो अशरफ मेहताब साहब, ये नया बोझ जो हमारे बिजली सारिफीन के ऊपर अब हुकूमत डालने जा रही है, ये किस मद में डालने जा रही है, इसका कोई नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबी भाई बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया। एक बहुत ही अहम इशू है इस वक्त। अगर देखा जाए तो ये हर घर की, हर सनतकार की, हर गली मोहल्ले की इस वक्त ये बात आप कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें बिजली की जो है बड़ी अहमियत की आमल है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा मुश्किल और महंगा कर दिया गया है। एक आम आदमी जो है, एक मज़दूर, एक रेडी वाला, एक टांगे वाला, एक और इस तरह का, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले कभी आप सुना करते थे कि घर के अंदर जो अखराजात बनता था या जो बजट बनता था उसमें खाने पीने यानी उसके घर की ग्रॉसरी जो थी किचन के, उसका सबसे ज़्यादा खर्चा होता था। जब भी बंदा तनख्वाहदार आदमी जो था वो एस्टिमेट लगाता था तो सबसे पहले कहता था यार 10,000 रुपये का मेरा जो घर का है ना किचन का सामान आएगा, राशन। ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों की तालीम, बिजली का और गैस के खर्च जो थी वो निकालता था, लेकिन सस्ती थी बिजली उस वक्त, गैस भी सस्ती थी तो वो फील नहीं होता था। लेकिन इस दौर के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इस वक्त जो खर्चा है वो बिजली का है और उसके बाद गैस का है। अगर किसी बंदे की तनख्वाह है 40,000 रुपया तो सबसे पहले वो एस्टिमेट लगाता है यार इसमें बिजली का और गैस का खर्चा कितना, और वो 50% से ज़्यादा तनख्वाह उसकी इसमें से निकल जाती है। जब 50% से ज़्यादा तनख्वाह उसकी इन दो चीज़ों पे निकल जाती है तो फिर आप मुझे बताएं कि बच्चों की तालीम के लिए वो क्या करेगा, वो बच्चों की सेहत के लिए, इलाज के लिए फिर कहाँ जाएगा, कहाँ दौड़ेगा, क्या करते हैं। एक आम आदमी जो बिल देता है, जो बिल रेगुलर अदा करता है, ईमानदारी से बिल देता है, वो 3 लोगों के मज़ीद 2 लोगों के और बिल दे रहा होता है। अब आप पूछेंगे वो कौन थे? एक उसका भी बिल दे रहा होता है जो बिजली चोरी करता है, जिसका किसी खाते में उसका अंदराज ही नहीं है, वो धड़ाधड़ धड़ल्ले से, मिली भगत से, इनके अफसरों की मिली भगत से वो बिजली चोरी किया जा रहा होता है। और एक वो है जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करता है। आपके जितने बड़े बड़े अफसर हैं, आप जितने बड़े बड़े ये मेरे साथ बैठे हुए काजमी साहब, इनके जितने जो लेस्को के और डिस्कोज के मुलाजम है, इवन जो बिजली पैदा करती कंपनी उनके, इवन ये बिल जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनको भी फ्री बिजली दी हुई है।
इतने यूनिट फ्री, इतने यूनिट 300 फ्री, यूनिट फ्री तो इनको ही है। उनके भी आप पैसे देते हैं जो रेगुलर बिल अदा करता है, एक छोटा सा मुलाजिम, थोड़े से पैसों की उसकी तनख्वाह है। तो मुझे ये बताएं फिर उसके बाद फिर इस मुल्क में आओ बका नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे आप कह रहे हैं जी वो बड़ा परेशान है गरीब आदमी, और अब तो गरीब आदमी छोड़े मिडिल क्लास के लोग बड़े परेशान हैं। सुने, एक एसी का एक कमरे का बिल मेरे किसी जानने वाले का है 40,000 रुपये। सिर्फ एक कमरा, एक एसी और एक बल्ब होगा या पंखा होगा इस्तेमाल करने वाला। फिर भी कम आ गया। मैंने तो लोग यहाँ पे 40,000 नहीं, सुने ना, 40,000 थोड़ा बिल नहीं है। अब बीच में वो नौकरी भी सर, बीच में वो जाता भी तो होगा कहीं। सर मैंने अब चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, मैंने खुद एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम को आंसुओं से वापडा के दफ्तर के बाहर रोते हुए देखा है। उसका 25,000 रुपये बिल था और उसने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में एसी नहीं है। अब बताएं कि एक आवाम जो इस तरीके से उसके अंदर अगर वो 25,000 का बिल था ना, तो उसका जेन्युइन अपना बिल कितना होगा भला? 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। 15,000 रुपया वो ये चोरों के, और ये जो इस वक्त खुदा का खौफ नहीं है मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हैं, चाहे वो उसमें जजेज हैं, कोई जो भी है व्हाट्सएवर। मुझे ये बताएं, जब मुल्क के अंदर बिजली इतनी महंगी हो गई है, बिजली लोड शेडिंग इतनी कर रहे हैं, लोड शेडिंग की समझ नहीं आ रही, 42,000 मेगावाट बिजली बनाने की आपके पास सलाहियत है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, हम यहीं पर बैठ के जब इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी और जलसे जो हो रहे थे वो हम लोग कवर कर रहे थे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त बांटने की बात हो रही थी। यहाँ पे 300 यूनिट्स मुफ्त देने के बजाय उनके ऊपर 200 रुपये और 500 रुपये का टैक्स लगाया जा रहा है एक्स्ट्रा। ये वो टैक्स नहीं है जो आप उसके अंदर जो 10-12 टैक्सेस है ना, उसके अलावा उसके अलावा जो है वो ये फिक्स चार्जेस हैं। ये कहीं MDI चार्जेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये फिक्स कर दिए गए, और अगर आपके इस महीने का बिल आ गया 300 यूनिट से ज्यादा, अगले महीने चाहे वो 200 यूनिट पे आ जाए, आपको 6 महीने तक वो देने पड़ेंगे, आपकी जान नहीं छूटेगी। तो ये इस तरह की मुझे नहीं समझ आती कि ये हुकूमत जो है ये किस तरह के इकदाम ले रही है। गरीब को वो सबज बाग दिखा के 200 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट वाले को सोलर देंगे। कब देंगे भाई? कब सस्ती होगी बिजली? जब वो मर जाएगा, कब्र में चला जाएगा। डिटेल में जो एक और चीज़ है कि इससे जो डिस्कोर्स को मुकर्रर चार्जेस उसके जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुझे आप एक बात बताएं, आम आदमी, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कासिम साहब, एक आम मजदूर, उस जेब से आप पैसे निकाल रहे हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। उसूल ये होता है कि एक आम मजदूर की आमदनी बढ़ाई जाती है। ये किस तरफ जो है वो ये निज़ाम जा रहा है हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम तो है ही नहीं जी, बद इंतज़ामी है, बद निज़ामी है। इस वक्त आपकी मुल्क की मईशत जो है वो बिजली के बिल और गैस के बिलों पर है। मईशत तो तबाह हो चुकी है नाअहल हुक्मरानों की नाअहलियत की वजह से। तो अशरफ महताब से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बड़ा पुरानी दोस्ती है, और इनसे हमेशा इसी पे बहस मुबासा भी हुआ है। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, डिग्गा खोते थे गुस्सा को मारते। ये IPPs की बात करने की बजाय जजों, जर्नैलों और बड़े बड़े जो बिग गनर्स हैं जो गैर मुतलका हैं डिपार्टमेंट से, उनकी फ्री सप्लाई पे ये बात नहीं करते। गुंडागर्दी, बदमाशी, दहशत गर्दी है IPPs के। नहीं, अभी इन्होंने बात की है कि जो गरीब आदमी है वो तीन तरह के बिल दे रहा है। जो मेरे डिपार्टमेंट की बात की है ना उन्होंने फ्री सप्लाई की, मैंने बारहा मरतबा डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, साबित किया है कि जो लेस्को डिस्कोस के मुलाजिम को, वापडा के मुलाजिम को जो फ्री सप्लाई मिलती है उसकी वो डिपार्टमेंट पेमेंट करता है। फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मेरा डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो है वो पेमेंट करता है, मैं इस डिपार्टमेंट का मुलाजिम हूँ। जो मुलाजिम नहीं है, अच्छा हमें कितने यूनिट्स हैं? वो 100, 200, 300, 400 यहाँ तक यूनिट फ्री है। नहीं, लेकिन वो जो पेमेंट की जाती है वो किस मद में की जाती है और किस खाते से की जाती है? वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब बंदा भर्ती होता है ना, तो वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें वो कोई, मेरा सवाल ये है कि वो किसकी जेब से निकलेंगे? हुकूमतों ने भी बड़ा कुछ किया, अदालतों में गए, अदालतों ने हमारे हक में फैसला किया। तो इस पे तो मैं बहस करूंगा ही नहीं जब अदालत ने फैसला कर दिया। इसमें कोई सवाल ये है, बहुत से ऐसे फैसले जिन पे आप बहस करते हैं, एक जज को अगर आप दे रहे हैं हजारों यूनिट फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? गलत है, गलत है, गलत है।
किसी फौज को की भी मैंने बात की थी, मेरे जिस बात तरह के सुनिए हालात हैं, साहब, पाकिस्तान तो फौज ने- एक मकरूज मुल्क है, पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, जिस तरह के हालात हैं, लफ्ज मुफ्त डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए पाकिस्तान। निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। जब मुल्क में खुशहाली आ जाए, साहब, सुनो ना, खुशहाली, ये कहते हैं जी वो पैसे डिपार्टमेंट वो देते हैं, मुझे ये सिर्फ बताएं, आज तक जिसको तो किसी ने डिफॉल्ट है, clarification दी है। जिसको तो खुद खसारे में जा रहा है, तो कहां से दे रहा है भाई? मेरा सवाल ये एक अदारा ही खसारे में जा रहा है, वो किसकी जेब उसके अंदर से निकाल के कहां से दे रहा है? नहीं बननी, गल तो दलील नाल बननी है। ये दलील दिया फौज मैंने। की बात इनके मुंह से नहीं निकला था। नहीं, मैंने कहा था जज जनरल सारे कि ही। फौज को क्यों दिए जाते हैं, तो फौज ने क्लियर कहती किया है था जी कि वो जैसे बार्डरों पे लगते वापडा हैं। मुलाजम कई पेमेंट करता है, उसका डिपार्टमेंट हमारा भी करता है। आज तक जजेस ने ये क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दी, ये ब्यूरोक्रेट्स ने, अशराफिया ने क्यों नहीं दी? देनी ये जो चाहिए। पार्लियामेंट में बैठे हैं एमएनए एमपीए, मैं कहता हूं ये यार गल तो सुन लो, वो मुफ्त फ्री नहीं होना चाहिए डिक्शनरी में। ये इनको क्यों फ्री दी जाती है? गल तड़ी नाल ना कराओ मेरे को, गल दलील नाल करो। मैं भी काम करता हूँ किसी डिपार्टमेंट में, मुझे फ्री देनी हमेशा चाहिए, आपको फ्री बड़ी मिलनी गल छड़ के चाहिए, वो कैमरामैन को भी फ्री मिलनी इस चाहिए। वक्त जो उसका क्या महकमा कसूर है? तबाह किया ना, वो आईपीपीज ने किया। आज असेंबली में ये बात हो रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ वाले भी, हिज़्ब जो हुक्मरान तबका है वो भी कह रहे हैं कि आईपीपीज के मादे जो हैं वो रिवाइज होने चाहिए। ये उस तरफ आने की बजाय प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान थे, जो बोर्ड्स बनाए हुए थे, उनकी 3-3 साल की वो होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उन्होंने उसको इलीगली ख़त्म किया है। अपने बंदे, अच्छा अगर तुम लोगों ने अपने ही बंदे लगाने हैं तो कोई इंजीनियर लगाओ, वो जो कंसर्न बंदे हैं जिनका एक्सपीरियंस है, वो इस बिगड़ती सूरत हाल को संभाला दें। पता नहीं कहाँ से लोहार तरखान उठा के तो वो आके यानी कि बोर्ड के डायरेक्शन चेयरमैन लगा हमारी रहे हैं। चीज़ नहीं है। संजीदा नहीं है, गवर्नमेंट के हमारी अपने पल्ले डायरेक्शन कुछ ठीक नहीं नहीं है। वो जो आईएमएफ ने कहना है वो करते हैं। अभी इन्होंने, अभी ये ईद से पहले 2 दिन पहले इन्होंने, वो हमारा बोनस है, फंडामेंटल राइट है, कोई इलीगल नहीं है, कोई हमारा तरला मिन्नत समाजत नहीं है, फंडामेंटल राइट है। पावर सेक्रेटरी ने वो अलाउ कर दिया। उसने तब मैसेज दे दिया कि तमाम डिस्कोस को कह दो, इवन वापडा उसको कह दो कि जिनको बोनस दे दे। रात को 1 बजे सरदार साहब, जागीरदार साहब, पावर मिनिस्टर अवैस लगारी ने उनका, तू मेरे को पूछो बगैर ही करते ने, रोको सबको। रात को 1 बजे रोक दिया, सिर्फ अपनी अना की खातर। अभी वो असेंबलियों में क्या कर रहे हैं, एक एसडीओ ने अशरफ साहब की बात का जवाब दूं, पता नहीं कहा या नहीं कहा, लेकिन अवैस लगारी साहब पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर, जहां पर लेजिस्लेशन करनी है, जहां पर मेरे और आपके लिए कानून साजी करनी है, वहां पर अदालत लगा के बैठ गए। वो उन्होंने कहा मुझे शिकायत की है पीपल्स पार्टी की एमएनए शाजिया मरी ने कि एसडीओ ने उनके साथ या उनके किसी एहलकार के साथ बदतमीजी की है। स्पीकर साहब ने कहा कि आप बैठ के आपस में बात कर लें। कहा नहीं, मैं इधर ही करूंगा स्पीकर पे। अब वो क्या फरमा रहे हैं कि मेरे कुलीग को उसकी तौहीन हुई है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसको सस्पेंड करूंगा, मैं उसको टर्मिनेट करूंगा। पार्लियामेंटेरियन कुलीग के साथ उसने बदतमीजी की है। अगर वो सरदारी और जागीरदारी सोच से बाहर निकलते तो जो आए दिन बला नागा गाली गोली लाठी चाकू छुरे बंदूक की नोक पर रिकवरी कर रहे हैं और चोरियां पकड़ रहे हैं, उनके लिए कहता ये मेरे अहलकार हैं, अगर इन्होंने किसी ने आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम भी सोचते कि हमारा कोई वहां पर नुमाइंदा है, और तुम लोग हमारे वोट लेकर वहां पर जाके अपनी जागीरदारी करते हो। तुम लोग वोटों के मोहताज हो, हम वोटों के मोहताज नहीं है। हम तो अपनी करके खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। कौन चोरियां पकड़ रहा है? लेकिन इंडिया से आगे बंदे एक सवाल ये है कि चोरियां करा कौन रहा है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, चोरी हो क्यों रही है? मुझे इनकी बात का जवाब देने दें। कल की बात है, मैं एक बहुत बड़े ऑफिसर के पास बैठा था, 4-5 बंदे आ गए कि जी वो आपने फलां इलाके का ट्रांसफार्मर ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हाँ किया है, वहाँ पर चोरी है, मैंने चोरियाँ पकड़ी हैं, मैंने पर्चे दर्ज करवा दिए हैं। उन्होंने कहा जी वो पर्चे होए ने तो बिल भी जमा हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, पहले बिल जमा कराओ, मैं ट्रांसफार्मर नया लगा दूंगा। उन्होंने कहा जी नहीं, तुसी पहले वो लगा। तकरार हो गई। उन्होंने एक पार्लियामेंटेरियन का फ़ोन करवाया। उन्होंने कहा आप लोगों को तंग करते हैं, ये हमारे वोटर हैं। उन्होंने कहा जी मैं भी रियासत का जिम्मेदार अफसर हूँ, मैंने रियासत का इंटरेस्ट देखना है। इन्होंने चोरी की है, चोरी साबित है, मैं आपका रिगार्ड, आपका प्रोटोकॉल अपनी जगह,
मैं नया मीटर लगा दूंगा, मैं आपको इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बिल जमा हो पहले बिल जमा, चोरी के बिल, चोरी के बिल जमा करवाएं। अब वो आगे से कह रहे हैं मैं शुड आई टॉक टू मिनिस्टर। अब मिनिस्टर साहब तो वही हैं जो कहते हैं मेरे पार्लियामेंटेरियन की तौहीन हुई है। तेरे वापडा के बंदों को, तेरे मुलाजमों को, जिनका आप मिनिस्टर हो, उनको रोज लोग मार रहे हैं कि ये चोरी पकड़ने क्यों आते हैं, ये रिकवरी करने क्यों आते हैं। वहां पर आपकी गैरत क्यों नहीं जागती? एक चीज़ मेरे ज़ाती मुशाहिदे में भी है, एक चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि खुद जो वापडा का मुलाजिम है, ठीक है, अच्छा हम मुझे एक चीज़ की तस्दीक कर लें, ये वापडा हम करते हैं, वापडा का इसमें हाँ, कोई लेना देना नहीं। वापडा का वे तो बात आपकी वो सेपरेट हो चुका है, ठीक है। अक्सर लोग वापडा, लेकिन ये वो मुतलका डिस्कोज है, नोके ज़बां पे जो है वो वापडा ही है, ठीक है, जुबान पे चढ़ गया लोग। एक आम बात है ना, वो वापडा ही गिना जाता है, वापडा ही गिना जाता। अच्छा, खुद वो बंदा, वो माइंड करते हैं, उनके खुद पीआरओ को पैदा फोन है यार, ये वो वापडा क्यों मुखबरी करता है जी, वो खुद मुलाजिम मुखबरी करता है कि छापा पैन लगा जे, ठीक है, वो खुद हर महीने आके मीटर को टेम्पर करता है और बिल जो है वो धड़ाधड़ एसीओ के ऊपर चल रहा है। और मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि चोरी हो रही है, रुकनी चाहिए। चोरी क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है, उनके खिलाफ क्या हो रहा है, पर्चे तो हो रहे हैं। देखिए अभी आप जिस पर्चे की बात कर रहे हैं, 95,000 देखें क्या हो रहा है। अब अशरफ महताब मुझे ये जवाब दे ना, 95,000 तकरीबन 95,000 सिर्फ लेस्को में, ये 8 माह की इंसदादे बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में 95,000 चोर पकड़ा गया, 30,000 पे पर्चा हुआ है और तकरीबन इतने ही पकड़े गए हैं। इन 95,000 जो चोर पकड़े गए, इन 95,000 में से कोई 95 लोग भी सामने आए कि जी ये चोरी करांदे सन। अच्छा सुने ना, वो ये लोग शहनशाह लोग हैं, उनके पीछे सपोर्ट बहुत तगड़ी है सर। बस वो सर बात ये है कि फिर अपना इदारे के अंदर ही है ना। 50% भी हो, आप बात कलेक्टिव करते हैं, सवाल आपका कलेक्टिव काज पर होता है, आगे आप बहस जो है ना वो इंडिविजुअल काज पे करते हैं। लाइनमैन करता होगा, मीटर रीडर करता होगा, वो पूरे डिपार्टमेंट का जिम्मेदार तो नहीं है। डिपार्टमेंट का और मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार ये पार्लियामेंट में बैठे वही लोग हैं, आईपीपी वाले। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बेनिफिशियरी कौन है? आप मुझसे ये सवाल करें, आपको पता चले कि ये किधर तबाही को लेके गए हैं, ये कौन लोग हैं? मैंने इससे पहले जब आपने 400-500 यूनिट को लेके बैठ जाते हैं सर, 200-400-500 यूनिट जिंदे घर 200-400-500 यूनिट का बिल आंदे, वो बेचारा खुदकुशी करता है। मैं उसका मुनकर नहीं हूं, मैं इनकारी नहीं हूं। चोरी छोटे दर्जे की है या बड़े दर्जे की है, चोरी है, शुड बी कैप्चर्ड और उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ ये है कि छोटे लोगों को 2, 3, 4, 5 मरले वाले को पकड़ा जा रहा है, लाइनमैन, मीटर रीडर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर उसमें इन्वॉल्व है। बड़ों की तरफ बात वैसे इनकी लॉजिकल है, बात इनकी बड़ों की तरफ बता दें थोड़ा। मेरी बात सुनिए साहब, लेट मी कंप्लीट इट प्लीज। मुझे भी तो बात, ये नहर लाहौर में चल रही है, आप सुबह उठे हैं, किसी ने डोल लिया है, किसी ने बाल्टी ली है, किसी ने जग लिया है, वो उस नहर में से पानी लेके चला गया। हस्बे तौफीक नहर को कुछ नहीं हुआ, वो नहर चल रही, एकदम नहर खत्म होनी शुरू हो गई। वो क्या हुआ, अशरफ महताब जैसे तगड़े बंदे ने मोगा मारा उधर पानी, इसने आपने उधर मारा पानी, उधर नहर खाली हो गई। अब उसके बाद FIA आ गई, इवन फौज आ गई, उन्होंने कहा ओए पानी चोरी किया जाए, वापस ले आओ पानी वरना हम टांग देंगे। अब वो गरीब आदमी जग डाल रहा है, बाल्टी डाल रहा है, नहर नहीं भर ही नहीं सकती। नहर तो भरेगी कि आप मोगे बंद करें, मोगे बंद नहीं हो रहे, IPPs बंद नहीं हो रहे, पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? एक बंदा जी, एक बंदा जिसने मुजाहिद को, लाइनमैन को चोरी पकड़ने पर या रिकवरी पकड़ने पर गन पॉइंट पे रखा है, गाली गलोच की है, बदमाशी की है, हथियार इस्तेमाल किया है, कोई एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। और अगर गिरफ्तार हुआ तो छुट गया, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं हुई, कोई कटहरे में नहीं आया। ये किधर जाएं, मर जाएं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें, हमारा दीन इस्लाम कहता है कि हम जो भी इस तरह से हट के काम करेंगे वो उसका हिसाब होगा। और दूसरा ये है कि जो चोर, वाकई जो चोर है ना, वो इस बिजली चोरी, गैस चोरी, सरकारी वसाइल को चोरी नहीं समझते, वो गुनाह नहीं समझते, इखलाकी उसको मतलब जवाब नहीं वो कहते कि ये बनता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ को समझना चाहिए, ये होना चाहिए। मकसद कहने का ये है कि जहाँ पे अवाम चोरी करती है वहाँ पे इनके लोग मुलव्वस होते हैं, वो चोरी भी करवाते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, एक मिसाल देता हूँ मैं, एक मिसाल, ये उसको तस्दीक भी करेंगे। एक ईमानदार यहाँ पे ऐसी आ गया, उसने जब ये सारी इंक्वायरी करवाई कि ये चोरी क्यों हो रही है, तो पता चला जी इसमें तो कोई 200-250 मीटर ही मेरे इलाके का पूरे का उसमें मुलव्वस है। उसने कुछ नहीं किया, उनकी ट्रांसफ़र की सिर्फ,
उस बंदे को गोलियां लगी, चोरों से मिल के उसको मारने की कोशिश की गई। ये बैठे हुए इनको पता है कौन है वो। और क्या हुआ, वो जितने भी बंदे ट्रांसफर हुए थे, एक भी बंदा चार्ज नहीं छोड़ा। पीछे इन लोगों की यूनियन गई है, वो बहाल हो गए सारे। वो बंदा, ये यूनियन है या ये प्रेशर ग्रुप है? मतलब जो चोर लोग हैं, जो सारी इंक्वायरी की, एक डेड ऑनेस्ट आदमी ने, उसने उनको सिर्फ पनिशमेंट की थी कि इनको दूसरे दूर जगहों पे भेज दे, बाकी जगहों पे उनकी भी ट्रांसफर नहीं हो सकी। अच्छा अशरफ साहब, वो भी काम करते हैं। जो ये तो मुझे ये बताएं, तो मिले हुए ये तो माफिया सी बात करते हैं, चोरी के साथ मिले। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके पीछे वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने करवाया। उन पर जो हमला हुआ वो जानलेवा हमला था। आए रोज हो रहे हैं उनके खिलाफ फलक शिगाफ नारे एहतजाज हमने किया। कायदे मजदूर खुर्शीद अहमद की क़यादत में सिविल लाइन पुलिस स्टेशन आके क्यों नहीं होने दी, जो चोरों के साथ मिले हुए थे, वहां पर पुलिस ने हमें इंश्योर किया कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे। अब वो एक ऑफिसर था, उसके लिए तो सारा कुछ हो गया। ये जो आए रोज इनको मार पड़ रही है, अवैस लगारी को, अली परवेज मलिक स्टेट मिनिस्टर को, राशिद लंगड़ियाल को, जो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने इतने अरब की चोरी पकड़ी और इतने अरब रिकवर कर लिए, वो फरिश्तों ने आगे नहीं किए, इन्हीं लाइनमैनों ने उनको सलाम पेश करते हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं, उसको सलाम पेश करते हैं। हम लोग किथे सलाम कर दियो, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਚੋਰ ਨੇ, भाई जो चोरी करवा रहा है उसको कैसे हर गल ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੜੀ ਨਾਲ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰ ਰਹੇ हो। मैं कह रहा हूं जो चोरी कर रहा है गल ਹੁੰਦੀ नहीं, कोई आर्गुमेंट ਹੁੰਦਾ ही नहीं। जो चोरी रोक रहा है उसको सलाम पेश करता हूं मैं, लेकिन ये ना करें आप एसोसिएशन का किरदार अदा करें, प्रेशर ग्रुप का ना करें। अगर कोई चोरों को पकड़ता है, कोई अफसर उस पर खिलाफ एक्शन लेता है, आप जाके उसके खिलाफ नारे मारते हैं और वो बहाल करवा लेते हैं बंदे। वो केड़ा नारा लगा दो दफा 2 महीने वो बोतर रहता है, बहाल होके 6 होते पे आता है। हमारा यूनियन वो चोर है, कमाऊ पुत्र है, ऑफिसर और उसको लगा देते हैं। फिर एक दूसरे के हाथ कान बाजू हैं, मिल के काम करते हैं। कोई ऑफिसर ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने ये प्रोग्रेस दी है, मैंने अकेले ने दी है। कोई ऑफिशियल ये नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने ये किया। ये लाजिम व मलजूम है, मिल के करते हैं। ये अशरफ साहब, मैंने कहा जो ये बातें सुनते हैं वो सुनी सुनाई बात करते हैं, ग्राउंड सच्चाई सुनने की आपने तस्दीक जरूरत ही नहीं है। आपने तस्दीक की कि वाकई वाकया हुआ था, लेकिन इस चीज की तस्दीक नहीं की कि जो 250 बंदा ट्रांसफर किया तो हमने वापस कराया, इसकी भी करें ना तस्दीक। हमने नहीं कुछ भी होने दिया वहां पे, क्यों नहीं होने दिया, क्यों नहीं होने दिया। अच्छा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसके बाद नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का टॉपिक जो है वो महंगी बिजली, मज़ीद महंगी, और इसके पीछे असल वजूहात क्या है, ये बिजली महंगी क्यों हो रही है। बहुत सी वजूहात में से एक वजूहात जो ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बिजली चोरी जो है वो बहुत सी वजूहात में एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन जिस तरीके से काजी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल ऐसी है कि आप किसी नहर में से या किसी दरिया में से डोल निकाल रहे हैं और फिर वापस डोल डाल रहे हैं, तो बिजली चोरी जो है वो इतना बड़ा शायद, और ये बात समझ में भी आने वाली है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो बिजली की कीमतों में मुसलसल होशरुबा इजाफा होता है, ये इस वजह से नहीं होता कि बिजली की जो चोरी है उसमें मुसलसल चूँकि इजाफा हो रहा है तो अब कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, बल्कि जिस तरीके से बिजली चोरी की रोकथाम की जा रही है, जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पर्चे काटे जा रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, तो बिजली चोरी जो है वो बुनियादी वजह नहीं है जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है इस पे। अब और दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है ये तो एक अलग चीज़ है, जो हमारे सारिफीन को बिल आ रहे हैं उसमें भी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो कि फॉर नो रीज़न उनको जो है वो पे करनी पड़ी है। जिस तरीके से अशरफ मेहताब साहब ने जो है वो एक बात की थी इसी से रेलिवेंट, इससे पहले के 3 किस्म के जो बिल हैं वो हमारे सारिफीन पे कर रहे हैं। एक वो बिल का एक वो हिस्सा है जो कि वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वो हिस्सा है जो चोरी हो रहा है, एक वो हिस्सा है जो कि हमारी अशराफिया इस्तेमाल कर रही है लेकिन बिल हम पे कर रहे हैं। लेकिन एक काजिम साहब आप भी ज़रा इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। 2-3 केसेस मैंने जो है वो सोशल मीडिया पे देखे और मैं तो बड़ा हैरान हुआ। बल्कि मैं अपने जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो मौजूद है तो वीडियो ज़रा चलाएँ, हमारे नाज़रीन भी देखें। मीटर बगैर कनेक्शन के पड़ा हुआ है और वो चल रहा है, और वो बंदा हैरान हो रहा है, कह रहा है कि यार ये पड़ा हुआ है 270 यूनिट जल गए ने। एक तो ये केस ठीक है, और दूसरा केस ये है कि वीडियो चला, मेरे ख्याल है वो वीडियो चलाने लगे, हम वीडियो देखते हैं पहले, फिर उसके बाद इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि इस तरह की भी वजूहात हैं जो बिल पड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और केस, खंबा गिरा है वापडा का
और फिर बापडा के हलकार है, उन्होंने उधर से मीटर शीटर उतार के, क्योंकि अब खंबे पे जो है ना वो मीटर लगे हुए होते हैं, उन्होंने मीटर शीटर उतार के दिए। अब वो एक साहब जो है वो पूरी वीडियो दिखा रहे हैं कि मीटर की तारें उतरी हुई हैं, खंबा दिखाया कि गिरा, यहाँ से मीटर उतारा है और वो मुसलसल मीटर जो है वो चल रहा है, वो मुसलसल मीटर चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह की भी एक वो हिडन जो है वो चार्जेस आप कह लें, जो ये क्या चीज़ है? चोरी के ज़ुमरे में नहीं आते, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जो भी कोई इंडिविजुअल आके ऐसी कंप्लेंट करता है उसको उसका अजाला किया जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है, ये तो नहीं है कि हर बंदे ने ऐसे ही मीटर लगा लिए हो, सारे ऐसे तो नहीं है। लेकिन केसेस तो सामने आ रहे हैं। देखें, आप बाजार से भी कोई चीज़ लेके आते हैं तो घर आके देखते चेक करते हैं कि ये इसमें तो ये फॉल्ट है, आप वो वापस करते हैं, वो वापस हो जाती है। आपस की बात है, आप बिल अपना जो है उसकी किस्तें कराने चले जाएं तो सीधे मुंह गाल नहीं कर दे, ये कैसे अच्छा, आसान है? ये जो अभी किस्तें अभी बंद की हैं, बंद कर दी किसी, ये क्या आप क्या कहते हैं कि डिस्को के मुलाजमों ने किया या डिस्को के अफसरों ने की है? नहीं, अल्लाह काम ने ऊपर से करवाई है ना, वो तो ये मिनिस्ट्री ने की है जनाब। और अच्छा। ये मतलब ये है कि आप किसी को मार रहे हैं, वो मर रहा है और वो आपको बिलक बिलक के कह रहा है पानी का एक कतरा ही मुंह में डाल दो, तो आप वो भी नहीं डाल रहे, आप इतने जालिम हैं। कि किस्तें बंद करने का मतलब ये है। अच्छा, आईपीपी की आपने बात की, थोड़ा सा मैं वजाहत करूं कि तकरीबन कोई इस वक्त जो प्राइवेट है आईपीपी 40 के करीब है, या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे, तो 120 हैं जी कम अज कम। चले टोटल जो सारे पाकिस्तान के 14 लोग हैं जी, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मैं आर्टिकल जो लिखा है, 14 लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं पाकिस्तानी। बाहर कितने हैं उनका मुझे नहीं पता। सर एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने भी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, 70% आपके पॉलिटिशियंस हैं। 70% आपके पॉलिटिशियन, 90% कहें जी। अच्छा जी, पॉलिटिशियन क्या, आप खुल के बात करें, कर चुकी हैं आपके इस चैनल पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मियां मनशा, ये सब लोग हैं। एक बंदे का नाम मैंने ले लिया था तो उसने कहा जी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, वो इनडायरेक्ट होगा, तो मैं नहीं उसको करता कि चलो उसने तो अपना। मुझे आप एक बात बताइए, कि यही वो सारे नाम हैं, यही वो चेहरे हैं जो इससे पहले भी हमने बात की कि इलेक्शन से पहले 300 यूनिट आपको बिजली के जो है वो मुफ्त दे रहे थे। हाँ जी, और अब 300 यूनिट वाले के ऊपर जो है वो यही लुबे लुबाब है आपके प्रोग्राम का। इसी तरह आवाम का मजाक उड़ाया जाता है, तौहीन की जाती है। ऊपर अल्लाह के 99 नाम है असेंबली में, नीचे ये खड़े होकर कुरान पे हलफ दे के अवाम का मजाक उड़ाते हैं। कोई एक बंदा दावेदार है कि वो कहे कि मैंने असेंबली में खलो के ये लेजिस्लेशन की थी, मैंने ये कहा था ऐसा करो। अभी जो आप बात चल रही है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि जी सोशल मीडिया का दौर है। अभी कहा गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी के पास गए हैं और उनसे कुछ ले दे हुआ है, तो वो कहते हैं जी बजट पास हो जाएगा। रूह तड़प गई है बेनज़ीर की, बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की। भुट्टो की कब्र कांप गई है जब उसने लेन देन किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। वो कहता शहबाज शरीफ बिल ठीक करो, जो 500 यूनिट तक के लोग हैं उनको इतना ये फैसिलिटीज़ दो। ये महंगाई का जो तुमने तूफान खड़ा किया है उसमें अवाम की बात करता, अवाम के लिए बोलता। उसने किसी सूबे की बजट पास करने की अगर देखिए अपने उसमें तो मजीद महंगे और नए कनेक्शन जो है वो उसमें मजीद महंगे हो जाएंगे। उसमें शेयरिंग ये की गई है कि जनूबी पंजाब हमें दे दो, बाकी तुम इधर रख लो। और जनूबी पंजाब के अंदर जितनी भी इंतजामी ओहदे हैं वो हम हमारी मर्जी से वहाँ पे अफसर लगने चाहिए, हमारी मर्जी से वो सारा होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए भी, उसमें भी कह रहे हैं कि हमारी मर्जी के हमारे बंदे बीच में साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ कर रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ नहीं पता। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील हो गए हैं सारी कंपनियों के, सिंध के नहीं हुए, उसने नहीं करने दिए। इसमें अवाम का फायदा किधर है? 300 का तो इन्होंने दावा किया था, मरियम नवाज ने भी कहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था, 100 ही दे दो। तो उस वक्त उस तरफ तो वो आ ही नहीं रहे। ये जो 200 पर इन्होंने प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड का इतना जुल्म किया है। 200 यूनिट तक आपका 3000 बिल है, अगर 201 हो गया 8000 बिल है, 8000 असेंबली में हो गया है, ये पुटअप हो गया, डिबेट हो गई, बात हो गई। स्पीकर साहब क्या कहते हैं? ठीक है जी, टाइम ओवर, बैठे जी। मकसद कहने का ये है कि जब बेनिफिशरी वही लोग होंगे जिन्होंने अवाम को रिलीफ देना है, जिन्होंने कानून साजी करना है, तो मुझे ये बताएं कि फिर अवाम को तो रिलीफ मिलेगा। ये जब बात करते हैं ना, मैं जब बात करता हूँ तो इनको ज़रा थोड़ी सी बुरी लग जाती है। मैं कहता हूँ घर के अंदर खुशहाली हो, बच्चों को आप खूब खिलाएं, दें पैसे, खर्चें जाके, उनकी मौजें कराएं, सारा कुछ। अगर घर के अंदर खुशहाली ना हो, वहाँ पे कर्जे लेके घर चल रहा हो, तो मुझे ये बताएं कौन सा बाप है, बेवकूफ़ी होगा वो बाप
कि जो बच्चों को कहेगा मैं कर्जा पड़े ला पुत्रो जाओ याशी करो, जाओ तू गड्डी खरीद, जा तू ऐ खा के आ, तू फलानी चीज़ खा के आ। मैं ये कहता हूँ कि आपके जो मुलाजम है कितने हो गए, 23 करोड़ अवाम जो है उसमें से इस वक्त 11 करोड़ बंदा जो है गुर्बत की लकीर के ऊपर नीचे घूम रहा है और उससे कुछ 4-5 करोड़ नीचे भी होगा। ठीक है, यानी इस साल पिछले 2-3 साल के अंदर गुर्बत में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का बताया जाता है। बल्कि अब तो दरमियान में मुझे ये बताएं वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे है है या गुर्बत की लकीर के ऊपर है उनका क्या कसूर है? वो जिंदगी गुजारने से भी बेचारे जो है कासर हैं, तो उनके ऊपर जो ये बोझ डाल रहे हैं, आप फ्री बिजली ले रहे हैं, जज फ्री बिजली ले रहे हैं, सारे बाकी अफसर फ्री बिजली ले रहे हैं, किस खुशी में? मुल्क खुशहाल हो जाए, मुल्क में जो है वो मैं सोच रैल बैल हो जाए पैसे की, आप डबल कर ले भाई, इनको दे दे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे ये बताएं मेरा क्या कसूर है? मेरी सैलरी से जो टैक्स जाता है, मेरी सैलरी भी फॉर एग्जांपल निजी कंपनी की नहीं बढ़ती, डबल टैक्स कर दिया है। मैंने क्या कसूर किया? मेरी आमदनी नहीं देखी, मेरे अखराजात नहीं देखे। ताजर जो है उसके ऊपर भी ये जो MDI चार्जेस वो लगा दिए हैं, वो उनसे जब भी मिलता हूँ वो कहते हैं संते बंद करने लगे हैं, अब वायबल नहीं रही। अच्छा, हम छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं। वाली बात इसमें ये मुल्क जो है ना, ये सिर्फ अशराफिया का, ये ब्यूरोक्रेसी का और ये माफिया का मुल्क रह गया है और रहेगा, मेरा ख्याल है। इसमें किसी गरीब की, किसी पढ़े लिखे बच्चे की, मिडिल क्लास की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हर साल 8 से 10 लाख नौजवान बच्चे और दीगर ये मुल्क छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वजह है? अपना मुल्क को छोड़ना चाहता है, माँ बाप छोड़ना चाहता है, बहन भाई छोड़ना चाहता है, अपने बच्चे छोड़ना चाहता है कोई? सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे अब वो रहने के काबिल नहीं छोड़ा इन्होंने। इनके बच्चे बाहर इंग्लैंड में और हर जगह पे पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे सिर्फ ये लूट मार करने आते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप देखें हजारों की तादाद में डबल नेशनलिटी है, जबकि हमारा कानून कहता है कि वो उहदे पे रह नहीं सकता अफसर जिसकी डबल नेशनलिटी है। वो अदालत में कह जाता है, चंद दिन समाअत होती है, पता ही नहीं चलता कि उसका हुआ क्या है, उसके खिलाफ एक्शन क्या हुआ है। तो वो किस लिए रखी हुई है? यहाँ से लूटा, वहाँ पे 2 चक्कर लगाए साल के, जाके सदूक और सारा कुछ जाके उधर जमा कराया आगे लूटने के लिए। फिर अच्छा, मकसद कहने का ये है कि ये मिल के, जब तक तो माफिया है ना वो अशराफिया में बदलता नहीं, उसको पकड़ा जा सकता है। जब माफिया अशराफिया में बदल जाता है ना, वो असम्बली में पहुंच जाता है, वो बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाता है, उसको कौन पकड़ेगा? जिन्होंने पकड़ा वहीं तो बैठा होता है वो। छोटे लेवल पे अभी भी ये मौका है कि एक दफा जो बिला तफरीद एक कुल्हाड़ा चलना चाहिए और उसके अंदर कोई नहीं बचना चाहिए, अशराफिया हो, माफिया कोई हो। अभी देखिए LPG माफिया सरगर्म हुआ है, 300-350 रुपए में किलो आपको गर्मियों के इस शदीद गर्मी के अंदर LPG मिल रही है, जो कभी 100-150 रुपए में हुआ करती थी। अब ये जो माफिया है उसने सरकारी कीमत जो थी 235 रुपए है, अब अंदाजा लगाएं कि 300 सवा 300 रुपए में इनको पकड़ने वाला नहीं है, तो 65 और 70 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? माफिया की। तो वो जो ऊपर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, जिन्होंने इस चीज को रोकना है, वो उसके माफिया के दस्तों बाजू बने हुए हैं। स्मगलिंग हो रही है, अदलिया का निज़ाम क्यों हो रही है? हमारी अदालत का तो एक दिन फिर होगा यही जो इशराफिया और माफिया है, ये सारी गरीब अवाम जब मिल के पड़ जाएगी उनको, मेरा नहीं ख्याल वो भागने देंगे, इनको जाना पड़ेगा, या तो टोटली मुल्क से भाग जाएंगे या फिर उसके बाद यहाँ नहीं रहेंगे। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? कब ये गरीब अवाम अदलिया का स्टेटस मैंने नहीं दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया है, 140वां नंबर है इंसाफ में। जब तक वो अंडर 100 ही आ जाए तो शायद का मैं इंसाफ होता नजर आ जाए। वो मैंने तो नहीं उनको कहा, वो लोग बैठे उधर देखते हैं, आवाज़ करते हैं कि ये पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम क्या है। जब तक इंसाफ नहीं होगा, कुफर की हुकूमत चल सकती है, बेइंसाफ़ी और जुल्म की नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। और जब तक ये जुल्म और बेइंसाफ़ी रहेगी, कम अज़ कम छोटे लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। बड़े लोग जिन्होंने रिलीफ देना है, जिन्होंने IPPs के वादों को रिवाइज करना है, जिन्होंने हमारे लिए बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए लेजिस्लेशन करनी है, वहाँ पर वो अदालतें लगा के बैठ जाते हैं। तुमने वो क्यों कहा, तुमने ये क्यों कहा, तुमने वो क्यों कहा। अपनी एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। कोई मुझे एक बता दे 75 सालों में इन्होंने कोई लेजिस्लेशन की है आम सारिफ के लिए? ये गैस और पानी, इस पे बिजली के ऊपर ये हुकूमत अपनी चला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं हम सबको, अपने आप को भी दे रहे हैं। पता नहीं शाम को इनकी हुकूमत रहनी है कि नहीं, ये पता नहीं अल्लाह रसूल की मानते हैं या नहीं, लेकिन IMF को ये 100% मान रहे हैं। जो वो कह रहा है उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। देखिए अपनी कोई सोच नहीं है, मुझे ये बताएं, इनके पास अपना कोई प्लान नहीं है। इसके ऊपर ही आपका मैं मौक़िफ़ लेता हूँ एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अशरफ मेहताब साहब जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर अपना मौक़िफ़ देंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा मौजूद गुफ्तगू
महंगी बिजली, मजीद महंगी। अशरफ मेहताब साहब, ब्रेक से पहले आप मौक़िफ़ देना चाह रहे थे काज़मी साहब की बात के ऊपर। अच्छा, जो आईपीपी की बात कर रहे थे ना, जो 40 इस वक्त सख्त तरीन आईपीपी है जिनको हमने बिजली उनसे एक यूनिट लें या ना लें या आप पूरी लें, आपको 40% उसकी कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे देने पड़ते हैं। उनको डॉलरों में पेमेंट करनी पड़ती है, कैपेसिटी पेमेंट चार्ज, कैपेसिटी चार्जेस जो जैसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको पेट्रोल भी या जिससे वो बिजली बनती है, जो फ्यूल है, फर्नेस ऑयल है, वो भी हुकूमत ने प्रोवाइड करना होता है। मुझे ये बताएं, कभी ऐसा जिंदगी में हुआ है कि और वो जो आपने दुकान खोली है, फर्नेस ऑयल जो है वो उसकी पेमेंट हुकूमत अपनी जेब से वही ऊपर नीचे होगी तो फ्लक्चुएशन होगी, और जो आपको फ्यूल सरचार्ज पड़ता है, फ्यूल एडजस्टमेंट हर महीने पड़ता है, पेट्रोल और फ्यूल नीचे भी तो आ रहा है। कभी ये हुआ है कि नीचे आया हो तो आपको सस्ती कर दी हो? नहीं की ना। तो हर दफ़ा जो पड़ता है कि हर महीने आपको 5 रुपये 3 रुपये 4 रुपये फी यूनिट बढ़ता है, वो उनके पेट पालने के लिए बढ़ता है। मैं ये कहता हूँ कि अशराफिया की बात हो रही थी, कैलकुलेशन है, रिपोर्ट है किसी नेशनल अदारे की, इंटरनेशनल अदारे की, कि 17.5 अरब डॉलर, हज़ार नहीं अरब डॉलर के ये इनको मराज जा रही हैं, इनको मुफ्त मद में सहूलतें दी जा रही हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, सारे सारों को, या सब अशराफिया, माफिया और ये ब्यूरोक्रेसी और ये सारे जितने हैं, 17.5 अरब डॉलर। हमने 6 अरब डॉलर के लिए IMF को दरख्वास्त की है और उसने हमारी नाक की लकीरें निकलवाई हैं, और उसके बाद वो पता नहीं मानता है कि नहीं मानता, अभी वो चल रही है बात। मुझे ये बताएं, अगर खुद अल्लाह करे इनके तो शहबाज शरीफ साहब ने हुक्मरानों के लगाया था कि हुकूमती खर्चे जो है हम कम करेंगे, वो 36% बढ़ गए हैं भाई इस साल। गवर्नमेंट के अखराजात 36% बढ़ गए हैं। ये किस मद में बढ़े हैं, कुछ इसकी डिटेल आई है सामने? ये सारे इनके अपने अखराजात, बड़ी गाड़ियां ले ली नहीं, पेट्रोल उसके अंदर जो खर्च हुआ महंगा हुआ पेट्रोल, उसके बाकी हीटर फलां ये वो सारे ये सारी डाले। इसी तरह से आप देखें, ये आप जिम खाना क्लब आपके पास ही रोज गुजर के आते होंगे आप उनसे, उसकी कभी देखिए गाँव की ज़मीन कितनी है, उसकी अपनी ज़मीन कितनी है, ये कितने में होगी आपके साथ से? ये 400 रुपया शायद साल का भी ना देते हो उसका किराया, 580 रुपये साल का किराया। इमेजिन करें, इस्लामाबाद में चले जाएं, कितने हैं इस तरह के क्लब, आप बाकी सूबों में चले जाएं, किस लिए दिए हुए हैं भाई? 8-8, 9-9 लाख रुपया उनकी तनख्वाह है, गाड़ी उनको फ्री दी है, घर फ्री दिया। खुदा का खौफ करो यार, दमाद को भी, जवाइयों को भी इतनी मराद नहीं दी जाती जितनी इनको दी हुई है। और हम जो नौकरियां करते हैं, कई मेरे साथी, कई आपके साथी, कई जानने वाले सर अब तो 2-2 नौकरियां कर रहे हैं। अब तो हुकूमत को पालने के लिए सुन ले, 2-2 नौकरी क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी एक बात कर रहे हैं। एक नौकरी वो अपने घर के बच्चों के लिए करता है जिससे उसका गुजारा नहीं होता, लेकिन ये एक इशराफिया के बच्चों को पालने के लिए, इनको पालने के लिए वो नौकरी कर रहा है। मुझे ये बताएं, इससे बड़ा जुल्म किसी दुनिया में हुआ है? कभी आपने मादी में सुना हो, कभी अभी सुना हो, और ये बंद नहीं होगा तो क्या होगा फिर ये क्या होगा? ये देख रहे हैं, ये इजाफा ही हो रहा है। आपने अगर IMF से कर्जा लेना है, नहीं दे रहा भाई, बड़ी मुश्किल से रात लगा रहा है, आप खुद कह रहे हैं, तो आप इन इशराफिया की मराद आधी कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मराद तो फिर भी मिलती रहेगी। तो 8-8.5 अरब डॉलर आपको बच जाएगा, आप उसे 6 लेना, 2 ज्यादा मिल जाएगा आपको। आप जो स्टील मिल की जमीन है, अरबों डॉलर की जमीन है, आप रेलवे की जमीन है, कब्जे हो रहे हैं उस पर यार, NGO के नाम पे फलां पे, और ये मिलके कब्जे करा रहे हैं। इस तरह और बहुत से महकमे हैं जिनकी जमीनें हैं, वो किस लिए रखी हुई है आपने? वो उसको मेंटेन करने के लिए आप लाखों रुपए, अरबों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं साल के, क्यों लगा रहे हैं? उसको दे भाई, जरूरत को दे, उस रेट पे बेचे, उसकी नीलामी करे, आपको अरबों डॉलर, मैं लिख के देता हूँ 30-40 अरब डॉलर आपको आ जाएगा उस तरफ से। जिस तरीके से ये करना नहीं चाहते ना, करना नहीं चाहते। ये इतना आसान है भी जी। जिस तरीके से अभी अशरफ मेहताब साहब बात कर रहे हैं कि जो हमारी अशराफिया है, अगर सिर्फ और सिर्फ उसी को हम कंट्रोल करें, उसी के खर्चे हम बजट की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। मैं आप छोटे लोगों की बात करता हूँ, मैं छोटे कोई नुमाइंदा हूँ, मैं खुद भी छोटा हूँ, हम भी छोटे हैं। अपने मिसाल दे रहा हूँ अपने लेवल के बंदे की। इंतहाई डेड ऑनेस्ट शरीफ आदमी था बेचारा, अल्लाह ताला गिरके रहमत करे। उसकी बेटी मैट्रिक कर गई, बड़ा खुश, काज़मी साहब मेरी बेटी ने मैट्रिक पास कर लिया है, मैंने उसको मेडिकल साइंस में एडमिशन लेके देना है, तो मेरा जो बजट है वो मेरा साथ नहीं दे रहा। पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं कहा जी क्या बजट है आपका? कहना मुझे 150 रुपया चाहिए। पुरानी बात है, उस वक्त तनख्वाहें बहुत कम थी, 700, 800, 1000 तनख्वाह होती थी। अच्छा, बाकी वो परेशानी वाली बात थी उसकी। उसने कहा जी मैंने घर का सारा खर्चा, राशन, ये वो सारा कुछ कैलकुलेट किया, वो सारी रात करता रहा, मुझे उसने कागज़ दिखाए। अब वो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था, तो मैं हंस पड़ा। मैं क्या मोहतरम ये सिगरेट कितने के पीते हैं आप? कहने लगा जी ये 180 रुपए के। तो मैं क्या बजट तो ਤੁਹਾਡਾ बन गया शाह साहब, छड़ दियो बेटी सिगरेट छड़ दियो बेटी की खातर। उसने इतनी ज़ोर से मुझे जफ्फी डाली और उसके आंसू निकल आए।
उस वक़्त यही फ़ोन होता था, उसके घर फ़ोन नहीं था, उसने हमसायों के घर फ़ोन करके कहा अपनी बेगम को बच्ची का बंदोबस्त कर लिया भाई 100-150 चाहिए सी 180 रुपये आ गए ने तो बच्ची हुन मेरी पड़ेगी। उसकी बेटी डॉक्टर है, खुद वो फौत हो गई। एडजस्टमेंट की उसने। ये मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों नहीं एडजस्टमेंट कर रहे जी? पार्लियामेंट में इन्होंने इतने सदर के इतने, वज़ीर आज़म के इतने, स्पीकर कौमी असम्बली के इतने, सेनेट के चेयरमैन के इतने, ये सारे अखराजात कम करें, जजेस के कम करें। ये जो इनकी इतना पेट्रोल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ख़त्म करें, कम करें। चलो ख़त्म ना करें, कम कर दें, आधी कम कर बजट मेंटेन करना है ना। चूंकि वो कौमी खजाना है, लुटदा माल है, खाई पीवी जाओ, मौजा करी जाओ, कीड़े मकोड़े अवाम में मर दे रहे थे, मरी जाओ। कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसन वाला नहीं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद काज़मी साहब, आप मजदूर रहनुमा हैं, बात भी आपने मजदूर की। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अशरफ एजाज साहब, चीफ रिपोर्टर हमारे नई बात मीडिया नेटवर्क के, हमारे साथी सीनियर सहाफ़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत मसाइल हैं, लेकिन मसाइल के जो हल है वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने बजट को, अपने जो अखराजात हैं, इजाफी अखराजात हैं, हम उसको कंट्रोल कर लें। चलें, एक चीज़ हम ये कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, चंद महीनों के लिए या चंद सालों के लिए करके देख लें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, वरना ये आवाम बाहर निकलेगी तो फिर किस किस का गिरबान होगा और क्या क्या हशर होगा ये कोई नहीं जानता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।